आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं कलीम अहमद। पहले इस वक्त की खास खबरें। इत्तलात व नशरियात के मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णो ने सोशल मीडिया और OTT प्लेटफॉर्म्स के लिए सख्त कवानीन का मुतालबा किया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के रहनुमा हेमंत सोरेन को आज सहपहर झारखंड के वजीर आला के तौर पर हलफ दिलाया जाएगा। जुनूब मगरबी खलीज बंगाल में हवा का कम दबाव अगले 12 घंटे के दौरान शिद्दत इख्तियार करके समुद्री तूफान फेंगल में तब्दील हो जाएगा। गोवा में भारत का 55वां बैनुल-अक़वामी फिल्म फेस्टिवल आज शाम इख्तिताम पजीर हो रहा है। अमेरिका के नवमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रिटायर्ड जनरल केथ केलॉग को यूक्रेन और रूस के खुसूसी एलची के तौर पर नामजद किया है। और ओमान के मस्कत में मर्दों के जूनियर एशिया कप हॉकी के इफ्तिताही मैच में दिफाई चैंपियन भारत ने थाईलैंड को 0 के मुकाबले 11 गोल से करारी शिकस्त दी। अब खबरें तफसील से। इत्तलात व नशरियात के मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णो ने सोशल मीडिया और OTT प्लेटफॉर्म्स के लिए सख्त कवानीन का मुतालबा किया है। लोकसभा में ज़िमनी सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर बेहयाई के मवाद को रोकने के लिए मौजूदा कवानीन को यकीनी तौर पर मजीद मजबूत बनाने की ज़रूरत है। जनाब वैष्णो ने कहा कि एक तरफ आज सोशल मीडिया प्रेस की आज़ादी का एक बहुत बड़ा जरिया है, वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर एडिटोरियल चेक न होने की वजह से कई किस्म का बेहुदा मवाद भी डाला जा रहा है। OTT प्लेटफॉर्म्स पर मवाद के बारे में जनाब वैष्णो ने कहा कि हमारे मुल्क की सकाफत और उन ममालिक की सकाफत जहां से ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आया है के दरमियान बहुत फ़र्क है। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट की मुतल्लिका कायमा कमेटी को इस मामले को उठाना चाहिए और इसके लिए सख्त कवानीन वज़ा किए जाने चाहिए। आज सोशल मीडिया एक तरफ से फ्रीडम ऑफ प्रेस का एक बहुत बड़ा माध्यम है, लेकिन साथ ही साथ दूसरी तरफ एक अनकंट्रोल्ड एक्सप्रेशन जिसमें कई तरह के वल्गर कंटेंट वगैरह भी आते हैं। अभी जो एग्जिस्टिंग कानून है माननीय अध्यक्ष जी, उसको निश्चित तौर पे और कड़ा करने की जरूरत है और मैं निवेदन करूंगा इसके ऊपर एक कंसेंसस बने। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि हुकूमत ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के एक्ट के तहत IT ज़वाबित 2021 को नोटिफाई किया है। ये ज़ाब्ते OTT प्लेटफॉर्म्स के पब्लिशर्स के लिए अखलाकियात का एक ज़ाब्ता फराहम करते हैं, जिसके तहत पब्लिशर्स को कोई ऐसा मवाद मुंतकिल नहीं करना चाहिए जो कानूनी तौर पर ममनू हो और उम्र की बुनियाद पर 5 ज़ुमरों में मवाद की दर्जाबंदी करनी चाहिए। इस ज़ाब्ते में ये बात भी कही गई है कि OTT प्लेटफॉर्म को उम्र के लिहाज से बच्चों के लिए मवाद को महदूद करने के लिए मुनासिब हिफाजती इक़दामात करने चाहिए। जनाब वैष्णो ने कहा कि इस साल मार्च में इत्तलात व नशरियात की वजारत ने इस सिलसिले में कार्रवाई की और IT एक्ट की दफात के तहत 18 OTT प्लेटफॉर्म्स को फहश और बेहुदा मवाद शाये करने पर ब्लॉक कर दिया। झारखंड मुक्ति मोर्चा के रहनुमा हेमंत सोरेन को आज झारखंड के वजीर आला के तौर पर हलफ दिलाया जाएगा। गवर्नर संतोष कुमार गंगवार शाम 4 बजे रांची के मोरहाबादी मैदान में मुनक़िदा एक तकरीब में जनाब सोरेन को ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाएंगे। रांची में नामनिगारों से गुफ्तगू करते हुए हेमंत सोरेन ने कहा कि उन्होंने हलफ बर्दारी की तकरीब में शिरकत करने के लिए वजीर आज़म नरेंद्र मोदी और वजीर दाखिला अमित शाह के अलावा इंडिया ब्लॉक के लीडरों को मदऊ किया है। झारखंड में चुनाव के बाद नए सरकार का गठन होना है। इसी कार्यक्रम को लेकर के मैं इंडिया गठबंधन के साथियों को हम लोगों ने आमंत्रण दिया है और साथ में अपने देश के प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी को भी हमने इस कार्यक्रम में शरीक होने का आग्रह किया है। हमारे नामनिगार ने खबर दी है कि हलफ बर्दारी की तकरीब के लिए वसी इंतजामात किए गए हैं। हेमंत सोरेन आज चौथी मरतबा झारखंड के वजीर आला की हैसियत से हलफ लेंगे। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी, मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी और दिल्ली के साबिक वजीर आला अरविंद केजरीवाल हलफ बर्दारी की तकरीब में शिरकत करेंगे। उत्तर प्रदेश के साबिक वजीर आला अखिलेश यादव और RJD के सीनियर रहनुमा तेजस्वी यादव भी तकरीब में शिरकत करेंगे। तवक्को है कि मेघालय के वजीर आला कुणाल संगमा, पंजाब के वजीर आला भगवंत मान और हिमाचल प्रदेश के वजीर आला सुखविंदर सिंह सुक्खू भी हलफ बर्दारी तकरीब में शिरकत करेंगे। ट्रैफिक जाम से बचने के लिए आज रांची में तमाम स्कूल बंद रहेंगे।
रांची से शिल्पी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार। मरकजी हुकूमत डाई अमोनियम फॉस्फेट DAP खाद की तेजी से सप्लाई और मुकामी सतह पर इसकी दस्तयाबी के मसाइल को हल करने को यकीनी बनाने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात कर रही है। एक बयान में केमिकल्स और खादों की वजारत ने कहा है कि वो इस मसले को हल करने के लिए रियासती हुकूमतों, रेलवेज और खादों की कंपनियों के साथ इश्तराक कर रही है। आलमी सतह पर चैलेंजों के बावजूद रबी सीजन के दौरान 17 लाख टन से ज्यादा DAP भारतीय बंदरगाहों तक लाया गया और इसे अक्टूबर और नवंबर के महीने में रियासतों में तकसीम किया गया। इसके अलावा DAP की तकरीबन 6.5 लाख टन घरेलू पैदावार को भी रियासतों के लिए दस्तयाब कराया गया। कॉमर्स और सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने फ्रांसीसी और एशिया बहरुल काहिल शराकतदारों से खासतौर पर 3 शोबों में ताउन में इजाफा करने की अपील की है। ये 3 शोबे दो तरफा मुआहदों और कसीर जहती प्लेटफार्मों के जरिए तिजारती ताल्लुकात में इजाफा, माहौलियाती तब्दीली जैसे आलमी चैलेंजों से निमटने के लिए तकनीकी ताउन को मजबूत करने और सकाफती और तालीमी तबादलों को फरोग देना है। India and France are celebrating 75 years of our diplomatic ties and 25 years of our strategic partnership this year. Bilateral trade between India and France in our financial year 2024 ended on March 31st reached $15 billion US. ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। भारतीय मौसमियात महकमे IMD ने कहा है कि जुनूब मगरबी खलीज बंगाल में हवा का कम दबाव अगले 12 घंटे के दौरान शिद्दत इख्तियार करके समुद्री तूफान फेंगल में तब्दील हो जाएगा। IMD ने मजीद कहा है कि ये समुद्री तूफान कराइकल और महाबलीपुरम के दरमियान हफ्ते की सुबह शुमाली तमिलनाडु और पुडुचेरी के साहिलों को पार करेगा। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। मौसमियात के महकमे ने कहा है कि समुद्री तूफान शिमाल मगरिब की जानिब बढ़ता रहेगा और ये 30 नवंबर की सुबह को कराइकल और महाबलीपुरम के दरमियान शिमाली तमिलनाडु और पुडुचेरी के साहिलों को पार करेगा। 50 से 60 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का इम्कान है। ये तेज हवाएं 70 किलोमीटर फी घंटे तक भी चल सकती हैं। अगले चंद दिनों में तमिलनाडु के शिमाली जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। चेन्नई और मुजाफाती इलाकों में मौसम ठंडा रहेगा और वक्फे से हल्की बारिश हो सकती है। साहिली जिलों में एहतियाती इकदाम के तौर पर तालीमी इदारे बंद रहेंगे। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं कौनैन हैदर। भारतीय साहिली मुहाफिज दस्ते ICG की कौमी बहरी तलाश और बचावकारी मश्क और वर्कशॉप सेरेक्स 24 आज से केराला के कोची में मुनक्किद की जाएगी। दिफा के सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह इस 2 रोज़ा वर्कशॉप का इफ्तिताह करेंगे। इस वर्कशॉप का मौजू इलाकाई इश्तराक व ताउन के जरिए तलाश और बचावकारी की सलाहियतों में इजाफा करना है। इस प्रोग्राम में मौसर तलाश और बचाव की कार्रवाई की सलाहियतों और इलाकाई और बैनुल अक़वामी समंदरी स्टेक होल्डर्स के दरमियान इश्तराक से मुताल्लिक इक़दामात को मजीद बेहतर बनाने की गरज से सबसे बड़े रियल टाइम सिमुलेशन की नुमाइश की जाएगी। इलाकाई इश्तराक के जरिए तलाश और बचाव की सलाहियतों को मजीद बेहतर बनाने के मौजू पर मबनी सारेक्स के हालिया एडिशन के दौरान रेस्पॉन्स ऑपरेशन से लेकर बड़े पैमाने पर कार्रवाइयाँ अहमियत की हामिल होंगी। आज मुख्तलिफ प्रोग्रामों में सीनियर सरकारी और दिफाई अफसरान, मुख्तलिफ शराकतदार और गैर मुल्की मंदूबीन शिरकत करेंगे। कोची से राजमोहन की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं कौनैन हैदर। मुसल्लह अफवाज और सनत के दरमियान इश्तराक को फ़रोग़ देने की खातिर आज से नई दिल्ली में दिफाई शराकतदारी से मुताल्लिक दिनों के प्रोग्राम का एहतमाम किया जाएगा। वजारत दिफा ने एक बयान में कहा है कि ये 2 रोज़ा प्रोग्राम हुकूमत और कारोबारी शराकतदारों के दरमियान दूरी को ख़त्म करने, नीज़ कारोबारियों और हुकूमत के दरमियान और कारोबारियों के दरमियान सिलसिलेवार मीटिंगों के जरिए इंतहाई अहम मुआहदों में सहूलत पैदा करने के मकसद से तरतीब दिया गया है। वजारत ने कहा है कि 200 से ज्यादा कंपनियां और इस वजारत और मुसल्लह अफवाज के 100 अफसरान जो टेक्नोलॉजी और खरीदारी से मुताल्लिक मामलात देखते हैं इस प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। हुकूमत ने कहा है कि पिछले 3 महीने के दौरान तूर और उड़द दालों की कीमतों में कमी आई है या कीमतें मुस्तहकम रही हैं। सारिफिन के उमूर, खुराक और सरकारी निज़ाम तकसीम के मरकजी वजीर ममलिकत BL वर्मा ने ये बात कल लोकसभा में एक सवाल के तहरीरी जवाब में कही। उन्होंने वाज़ेह किया कि खरीफ फसलों की सूरत हाल बेहतर है। मूंग और उड़द जैसी कलील मुद्दती फसलों की कटाई का अमल मुकम्मल हो चुका है, जबकि तूर की कटाई अभी शुरू हुई है।
55वें बैनुल अक़वामी भारतीय फिल्म फेस्टिवल का आज आखिरी दिन है। दिन के आगाज में फिल्मसाज रमेश सिप्पी एक सेशन से खिताब करेंगे। इस सेशन का मौजू होगा नौजवान और सिनेमा, एक तख्लीकी मुस्तकबिल के लिए ख्वाहिशमंद अफराद को बाइख्तियार बनाना। बाद में जनाब सिप्पी पैशन फॉर परफेक्शन, रमेश सिप्पी का फलसफा के मौजू पर मोहित सोनी से बातचीत करेंगे। बेहतरीन डेब्यू डायरेक्टर के तहत आज मनोहर के की मिक्का बन्ना हकी की स्क्रीनिंग होगी। इसके बाद आखिरी फिल्म ड्राई सीजन 2 थिएटरों में दिखाई जाएगी। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। भारत का 55वां बैनुल-अक़वामी फिल्म फेस्टिवल जो बड़े जोश व खरोश के साथ शुरू हुआ था, आज शाम एक जबरदस्त इख्तितामी तकरीब के साथ इख्तिताम पजीर हो जाएगा। इस फेस्टिवल में मशहूर शख्सियतों की बसीरत अफरोज मास्टर क्लासेस हुई। साथ ही मुख्तलिफ जबानों और मौज़ूआत पर 180 फिल्में दिखाई गई। क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो चैलेंज, जिसका मकसद नौजवानों की सलाहियतों को फरोग देना था और नेटवर्किंग और इश्तराक के अहम मरकज फिल्म बाजार को इस फेस्टिवल में बड़ी अहमियत हासिल रही। आज कई बावकार अवार्ड्स का ऐलान किया जाएगा, जिसमें गोल्डन पीकॉक अवार्ड भी शामिल है। गोवा से दुर्गेश भदौरिया की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार। अमेरिका के मुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के लिए खुसूसी सफीर के तौर पर रिटायर्ड अमरीकी जनरल केथ केलॉग के नाम का ऐलान किया है। जनरल केथ जनाब ट्रंप के गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में कौमी सलामती से मुताल्लिक इंतहाई अहम ओहदों पर खिदमात अंजाम दे चुके हैं। जनाब ट्रंप ने स्टैनफोर्ड के डॉक्टर और माहिर इक़्तिसादियात डॉक्टर जे भट्टाचार्य को सेहत के कौमी इदारे के डायरेक्टर के ओहदे के लिए मुंतखब किया है। दूसरी जानिब ट्रंप इंतजामिया में अक़वाम मुत्तहिदा के सफ़ीर के ओहदे और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ की एजेंसी के ओहदे के सरबराह के तौर पर मुंतखब होने वाली शख्सियतों ने धमकियां मिलने की खबर दी है। FBI कानून नाफिज करने वाली एजेंसियों के साथ मिलकर इन वाक़यात की जांच कर रही है। खेलों में मर्दों के भारतीय जूनियर हॉकी टीम ने कल ओमान की राजधानी मस्कत में मर्दों की जूनियर एशिया कप 2024 के पहले मैच में थाईलैंड को 11-0 से शिकस्त दी। अर्शदीप सिंह, शरदानंद तिवारी, दिलराज सिंह, रोहित और मुकेश ने एक गोल करके टीम को जीत दिलाई। शुरुआत से ही भारतीय टीम ने अपना दबदबा कायम रखते हुए जबरदस्त खेल का मुजाहरा किया। भारत का अगला मुकाबला आज जापान से होगा। बैडमिंटन में भारतीय खिलाड़ी पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन कल लखनऊ में जारी सैयद मोदी इंटरनेशनल BWF सुपर 300 टूर्नामेंट के दूसरे राउंड में पहुंच गए हैं। ख्वातीन सिंगल्स के पहले राउंड में पीवी सिंधु ने 17 साला अनमोल खरब को 21-17 और 21-15 से हरा दिया, जबकि मर्दों के सिंगल्स में लक्ष्य सेन ने मलेशिया के सोलेह आदिल को 21-12 और 21-12 से शिकस्त दी। फुटबॉल में भारतीय सुपर लीग मैच में बेंगलुरु FC ने मोहम्मडन SC को 2-1 से शिकस्त दे दी। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं कौनैन हैदर। शुक्रिया कलीम। कौमी राजधानी से शाये होने वाले आज के उर्दू अखबारात ने अलग अलग खबरों को शह सुर्खी के साथ शाये किया है। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा ने पार्लियामेंट के सरमाई इजलास से मुतालिक खबर शाये करते हुए लिखा है कि दूसरे दिन शदीद एहतजाज और हंगामे की वजह से दोनों ऐवानों की कार्रवाई मुलतवी कर दी गई। रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने वजीर खारजा डॉक्टर S. जयशंकर की इटली में G7 वज़राए खारजा के आउटरीच सेशन में शिरकत की खबर को नुमाया किया है। इस दौरान वजीर खारजा ने भारत बहरुल खित्ते में मैरीटाइम, सेमीकंडक्टर और सप्लाई चेन में ताउन की जरूरत समेत 6 निकात पर रोशनी डाली। रोजनामा प्रताप ने बचपन की शादी के खिलाफ समाज के हर तबके में बेदारी फैलाने के सिलसिले में चलाई गई मुहिम का जिक्र करते हुए सुर्खी लगाई है कि खवातीन और अतफाल की बहबूद की मरकजी वजीर ने चाइल्ड मैरिज फ्री इंडिया मुहिम शुरू की। खास खबरें एक बार फिर। इत्तलात व नशरियात के मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव ने सोशल मीडिया और OTT प्लेटफॉर्म्स के लिए सख्त कवानीन का मुतालबा किया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के रहनुमा हेमंत सोरेन को आज सहपहर झारखंड के वजीर आला के तौर पर हलफ दिलाया जाएगा। जुनूब मगरबी खलीज बंगाल में हवा का कम दबाव अगले 12 घंटे के दौरान शिद्दत इख्तियार करके समुद्री तूफान फेंगल में तब्दील हो जाएगा। गोवा में भारत का 55वां बैनुल-अक़वामी फिल्म फेस्टिवल आज शाम इख्तिताम पजीर हो रहा है। अमेरिका के नवमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रिटायर्ड जनरल केथ केलॉग को यूक्रेन और रूस के खुसूसी एलची के तौर पर नामजद किया है। और ओमान के मस्कत में मर्दों के जूनियर एशिया कप हॉकी के इफ्तिताही मैच में दिफाई चैंपियन भारत ने थाईलैंड को 0 के मुकाबले 11 गोल से करारी शिकस्त दी। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।